तो वो रो रो के सबको बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे हुआ। तो मेरी मम्मी थाना में गई तो वहाँ बयान लिया मेरे बहन से नहीं और लिखवाई जो, और फिर वो वापस भेज दिया। फिर 5 तारीख को बुलवाया, फिर 5 तारीख को वही बात जो 4 तारीख को हुई थी। अब फिर 6 तारीख को बुलवाया, 6 तारीख को इनको पता नहीं कौन धमकी दे रही है। घटना के बाद आप बस हमको ये बताइए कि जो बयान आपने पुलिस के सामने दिया, तो कितनी बार पुलिस के सामने बयान आपने दिया, किस किस तारीख को? 4 तारीख को जी गए थे जब मेरी लड़की से बयान लिया गया है जी, वीडियो भी बनाई मैं जी, और एप्लीकेशन भी लिखी है। 5 तारीख को, 4 तारीख को जी, और फिर बोले कि ठीक है कल हम। तो फिर 5 तारीख को भी बयान हुए हैं? 5 तारीख को गए, 5 तारीख को भी बयान हुआ और फिर बयान हुआ, फिर एप्लीकेशन लिखा। अच्छा, फिर 6 तारीख को भी बुलाए कि नहीं बुलाए हैं? 6 तारीख को जब बयान हुआ तो उसके माता पिता यहीं रोज 24 घंटे जैसे मधुमक्खी की तरह भन बनाते थे हमारे कानों में, हमारा दिमाग खराब हो तो गया। 6 तारीख को फिर बयान और हुआ। धमकी देते थे कि दुश्मनी हो जाएगी जिंदगी भर। हमारे लड़के जो जेल गए, जैसा कि माता जी ने कहा, इनकी बड़ी बहन ने कहा, पुलिस ने 4 तारीख को बयान लिया, पुलिस ने उस बयान को पब्लिश क्यों नहीं किया या क्यों नहीं दिखाया? पुलिस ने 5 तारीख को बयान लिया, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? आखिर पुलिस ने दबाव बस जो 6 तारीख को बयान इनकी माने तो पुलिस ने 6 तारीख को जो बयान लिया सिर्फ उसी को क्यों दिखा रही है? और चक्रव्यूह में जब फंस गए तो बेटी जब जान गई कि चारों दिशा से या 10 दिशा से किसी प्रकार की न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, जिस माँ के आंचल में रह करके उस बेटी ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, उसी माँ के साड़ी से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। माँ की रूह कांप रही है, बहन न्याय की उम्मीद कर रही है, पिता दर दर भटक रहा है, अधिकारियों की दहलीज पर माथा रगड़ रहा है। अच्छा, किस जगह फांसी आपकी लड़की लगाई है? यहीं पे इस जगह पर। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं इस बल्ली में लड़की ने लगाया। स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। साथियों, दुष्कर्म एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद आपकी शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाएंगी, लेकिन उसी दुष्कर्म में यदि सामूहिक दुष्कर्म हो जाए तब तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आप बार बार उस चीज को सोचने पर, देखने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस शब्द के पीछे कितनी बड़ी राजनीति या कितनी बड़ी वजह या कितनी बड़ी चाल छिपी हुई है। जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के अंतर्गत एक ऐसा ही दुष्कर्म का मामला है जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी इस खबर की सनसनी खबर फैल चुकी है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विपक्ष के नेता, सरकार के भी नेता इस खबर की जानकारी रखते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि वो घटना होली के आसपास शायद मार्च 4 मार्च के आसपास की घटना है। एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, और वो बार बार थाने के पास जाती है या वो परिवार थाने के पास जाता है न्याय मांगने के लिए। जब न्याय नहीं मिलता तो वो पीड़िता इस हमारे देश के कानून के लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए या कानूनी व्यवस्था से तंग आकर के, जिस दिन संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, पूरा देश खुशियों की उमंग में झूम रहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना रहा था, ढोल नगाड़ों के साथ रैलियां निकाली जा रही थी, उसी दिन हमारे उत्तर प्रदेश जनपद चित्रकूट थाना पहाड़ी अंतर्गत एक दलित बेटी अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती है। कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाने के कारण, कानून व्यवस्था की इतनी जर्जर स्थिति होने के कारण मेरे साथ मौजूद है उसी पीड़िता की बड़ी बहन और उसी पीड़िता की माँ। पूछता हूँ कि इस घटना की वजह क्या थी। बहन जी, ये बताइए, वो आपकी छोटी बहन थी? छोटी बहन थी। अच्छा, तो आपसे कितने साल छोटी थी? मुझसे 2 साल। थोड़ा तेजी से बोली। 2 साल छोटी थी। अच्छा, वो किस क्लास में पढ़ रही थी? 11 में। आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? मुझे 2 साल हो गए छोड़े पढ़ाई। अच्छा, 2 साल छोड़े हो गए। तो ये बताइए, ये घटना कब की है? ये 4 मार्च की घटना है। और मेरी बहन पानी भरने गई थी तो 3 लड़के थे, उसे जबरदस्ती खेत में ले गए। और जब वो घर नहीं आई कुछ देर तक तो मेरी मम्मी गई वहाँ, तो मम्मी को भी नहीं दिखी। और फिर जब मम्मी वापस आ गई तो मेरा भाई गया। मेरा भाई वहाँ देखा तो तीनों लोग उसे पकड़ कर रखे थे अपने पास। और जब वहाँ से लिवा कर आया तो वो रो रो के सबको बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे हुआ। तो मेरी मम्मी थाना में गई तो वहाँ बयान लिया मेरे बहन से नहीं और लिखवाई जो,
और फिर वो वापस भेज दिया। फिर 5 तारीख को बुलवाया, फिर 5 तारीख को वही बात जो 4 तारीख को हुई थी। अब फिर 6 तारीख को बुलवाया, 6 तारीख को इनको पता नहीं कौन धमकी दे रही है। अब परिवार वाले जो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, लड़कों के नहीं और तीनों आरोपियों के मम्मी पापा, अब मेरे मम्मी को और मेरी बहन को नहीं धमकी दे रही है कि अगर मेरे बेटे वहाँ जाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जिस दिन आपकी बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, उसके बाद से जिन लड़कों ने दुष्कर्म किया, उनके परिवार के लोग आपके घर में गिद्ध की तरह, मधुमक्खी की तरह भनभनाने लगे। रोज आते थे हमारे। एक दिन 4 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई थी, 5 तारीख को फिर जब वहाँ गए तो वहाँ से जब आए मेरी मम्मी पापा, तो मेरी मम्मी मेरी पापा बहन को नहीं, यहाँ सब पूरे परिवार सहित के आरोपियों के माँ बाप दादा चाचा सब आए थे और धमकी दे रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है, पैसे ले लो और सुलझा लो ऐसी बात। और फिर मेरी मम्मी को पापा को धमकी दिए कि तुम्हारी बेटी की दोनों की शादी नहीं होने देंगे, हम कहीं नहीं होने देंगे नहीं। इसी डर की वजह से मेरी मम्मी पापा मेरी बहन दब गई और मेरी बहन को न्याय न मिलने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाई और आत्महत्या कर ली। अच्छा, ये बताइए कि आपके ऊपर इस प्रकार का दबाव और लांछन लगाया जा रहा था कि यदि मेरे लड़कों को या हमारे लड़कों को जेल आपने भिजवाया तो हम आपकी बदनामी करवा देंगे, और शादी ब्याह में अड़चने आएंगी, शादी ब्याह नहीं होने देंगे और ना आपको यहाँ रहने देंगे नहीं, और जितना हो सके उतना कम कर लिए। तो मेरी मम्मी दब के मारे ये सारी बात वह नहीं बता पाई और मेरी बहन चली गई दुनिया से। अच्छा, एप्लीकेशन जो लिखा गया था आपकी इच्छा अनुसार लिखा गया कि दबाव में लिखा गया है? दबाव में लिखा गया है और 4 तारीख को जो लिखा है वो सही लिखा गया था, 5 तारीख को भी वो भी सही बयान है, लेकिन उसको पुलिस वाले ने उड़ा दिया क्योंकि नहीं वो सही है, इसीलिए वो जो नहीं दिखाए। किसको उड़ा दिए हैं? वीडियो मेरी बहन से लिए बनवाए हैं और पूरा बयान मेरी बहन जो हुआ उसके साथ। मतलब 4 तारीख को आपकी बहन ने जो बयान दिया, फिर 5 तारीख को जो बयान दिया, पुलिस ने उस बयान को डिलीट कर दिया और 6 तारीख को जो बयान लिया, दबाव बस उसको अपने पास रखी रहे, उसको अपने पास रखे हैं। और 4-5 तारीख की वीडियो उसे नहीं दिखा रहे हैं किसी को नहीं और न किसी को बता रहे हैं। और जो 6 तारीख को बनाए हैं और मेरी बहन से नहीं बयान लिखवाए हैं तो उसको अपने पास रखे, वही वीडियो सबको दिखा रहे हैं कि इसकी मम्मी पापा ने खुद से ये काम करा है। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि सारा का सारा बयान या सारी की सारी असलियत 4 तारीख और 5 तारीख की बयान में छिपी हुई है। और उस बयान या उस वीडियो को जो पुलिसकर्मी लोग हैं, जो उच्च अधिकारी के लोग, वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं। 6 तारीख के जो बयान दिया गया है, दबाव बस उसी को दिखा रहे हैं। 4 तारीख को जो बयान दिया मेरी बहन ने, वही बात को अगर न्याय उसे मिल जाता तो आज वो हमारे साथ होती। उसे न्याय ना मिलने के कारण वो अपने आप को टूट गई अंदर से और आत्महत्या। अच्छा, तो जैसे माता जी से न बता पाई होंगी आपकी बहन, तो आपसे कुछ चर्चा होती थी दुष्कर्म के बाद इस प्रकार के विषय में? उसको धमकी दिया था, वो नहीं बता पाई धमकी के कारण कि मेरे परिवार को आँच ना आई। घटना के बाद से भोजन पानी करती थी अच्छे से कि नहीं? बोलती भी थी, खाना भी खाती थी, लेकिन जब अकेलेपन रहती थी तो रोया करती थी कि मुझे न्याय ना मिला, मुझे कोई नहीं मेरा साथ। अकेले में रोती थी? अकेले में रोती थी। जब हम आते थे तब वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे धमकी दिया गया है। क्या चाहती हैं आप? मैं तो जैसे चाहती हूँ मेरी बहन जैसे फांसी में मर के चली गई हो, वैसे मैं इन तीनों को देखना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं उसी पीड़िता जिसने अपने शरीर को त्याग दिया, कानून व्यवस्था के ढीला होने के कारण ये उन्हीं की माता जी हैं। ये अपने शब्दों में, ये शब्द नहीं, ये ऐसे पीड़ादायक कठोर बाण हैं जो किसी गरीब की हाय किसी अपराधी के ऊपर लगेगी तो मुझे नहीं लगता कि केवल वो अपराधी ही नहीं, पूरे परिवार में भी उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। माता जी, क्या इस घटना के बारे में क्या बताना चाहती हैं? जी, मेरी लड़की जैसे आपकी बेटी ने बताया, इस घटना के बाद आप बस हमको ये बताइए कि जो बयान आपने पुलिस के सामने दिया, तो कितनी बार पुलिस के सामने बयान आपने दिया, किस किस तारीख को? 4 तारीख को जी गए थे जब मेरी लड़की से बयान लिया गया है जी, वीडियो भी बनाए हैं जी, और एप्लीकेशन भी लिखी है। 5 तारीख को, 4 तारीख को जी, और फिर बोले कि ठीक है कल हम, तो फिर 5 तारीख को भी बयान हुए हैं? 5 तारीख को गए, 5 तारीख को भी बयान है और फिर बयान हुआ, फिर एप्लीकेशन लिखा। अच्छा, फिर 6 तारीख को भी बुलाए कि नहीं बुलाए हैं?
जब 4 तारीख से यहाँ हमारे घर में ऐसा हुआ जी तो मैं उसके माता के लड़के के माता के पास गई। 2 लड़कों के माता पिता यहीं थे। जी। वो न बेटी को एक बार देखा है न कुछ बोले हैं। जी और जब तीसरा लड़का के पास माँ के पास गई तो उसके हाथ पकड़ के यहाँ लुआ के लाई। जी तो वो बोली कि ऐसे तुमने बुलाया होगा उसे इसीलिए गई है। तो फिर उसकी माँ बोली हाथ लगा के मेरे लड़के को देखना, मेरा क्या कर लोगी, क्या तो उखाड़ 6 तारीख को फिर बयान हुआ है। फिर 4 तारीख को मैं जब वहाँ गई थी तो सब ऐसे हुआ। 6 तारीख को जब बयान हुआ तो उसके माता पिता यहीं रोज 24 घंटे जैसे मधुमक्खी की तरह भन बनाते थे हमारे कानों में। हमारा दिमाग खराब हो तो गया। 6 तारीख को फिर बयान और हुआ। धमकी देते थे कि दुश्मनी हो जाएगी जिंदगी भर। हमारे लड़के जो जेल गए इसी कारण से हमसे ऐसे कि तुम्हारी लड़की की शादी नहीं होगी, जी। ये वो दुनियादारी हमको पढ़ा के हमसे ऐसे बयान लिया गया। अच्छा, किस जगह पर आपकी लड़की लगाई है? जी यहीं पे इस जगह पर। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं इस बल्ली में लड़की लगाया। अब मैं आपको बता दूं कि जनपद चित्रकूट थाना पहाड़ी के अंतर्गत एक गांव है जहां पर पीड़िता ने न्याय न मिलने के कारण आत्महत्या कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। उस सारी की सारी कहानी की स्थिति या कहानी की राजनीति पहाड़ी थाना के अंदर दफन है। उस पहाड़ी थाना के अंदर दफन है। यदि उस कहानी को खुदवाया जाए, उस कहानी के विषय में खुलासा किया जाए तो जो जो कहानी का श्रेय थाना पहाड़ी के अंदर दफन है उसका एक एक पुर्जा, एक एक पन्ना सामने निकल करके रख दिया जाएगा और पीड़ित को न्याय और अपराधियों को सजा मिलने में देर नहीं लगेगी। जैसा कि माता जी ने कहा, इनकी बड़ी बहन ने कहा, पुलिस ने 4 तारीख को बयान लिया, पुलिस ने उस बयान को पब्लिश क्यों नहीं किया या क्यों नहीं दिखाया? पुलिस ने 5 तारीख को बयान लिया, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? आखिर पुलिस ने दबाव बस जो 6 तारीख को बयान, इनकी माने तो पुलिस ने 6 तारीख को जो बयान लिया सिर्फ उसी को क्यों दिखा रही है? आखिर 4, 5, 6 3 दिन लगातार बयान होते हैं और तीनों दिन के बयान में पीड़िता की माता और बहन की माने तो 4 और 5 में इन्होंने स्वतंत्र रूप से बयान दिया, लेकिन 6 तारीख को जो बयान हुआ वो पड़ोसियों के दबाव से, अपराधियों के परिवार के लोगों के दबाव से या लोक लज्जा का भय दिखा करके कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, इसलिए तुम बयान बदल दो, नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और तुम इसी तरह कुंवारी रहोगी। इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों की, सामाजिक लोक लज्जा का प्रोपोगंडा दिखाने के बाद ऐसी रूपरेखा, ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि पीड़िता की माँ, पीड़िता के पिता, पीड़िता की बहन इस चक्रव्यूह में आकर के किसी न किसी तरह अभिमन्यु की तरह फंस गए। और चक्रव्यूह में जब फंस गए तो बेटी जब जान गई कि चारों दिशा से या 10 दिशा से किसी प्रकार की न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, जिस माँ के आंचल में रह करके उस बेटी ने अपने शरीर को इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, उसी माँ के साड़ी से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। माँ की रूह कांप रही है, बहन न्याय की उम्मीद कर रही है, पिता दर दर भटक रहा है, अधिकारियों की दहलीज पर माथा रगड़ रहा है, जीभ रगड़ रहा है, बावजूद इसके पेपरबाजी होने के अलावा, मीडियाबाजी होने के अलावा, थोड़ा बहुत इधर उधर जिम्मेदार अधिकारियों की बाइट मिलने के अलावा यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तो फिर सवाल के घेरे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ चित्रकूट पुलिस फिर सवाल के घेरे में आ जाएगी। इस कैमरा से अभी माता जी और बड़ी बहन हटी, इसलिए हटी क्योंकि उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। उनको लग रहा है कि मीडियाबाजी होने के बावजूद भी न्याय मिले कि ना मिले, हो सकता है कि मीडियाबाजी होने के बावजूद भी हमारे परिवार की बदनामी हो, खुलासा हो और न्याय न मिले तो बताइए फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ चित्रकूट पुलिस सवालों के घेरे पर आकर खड़ी हो जाएगी। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।